ओके, यहाँ विजिबल है. फर्स्ट आई नीड टू चेक what I have written for that particular checkbox. Here you will see that names are written. Okay. Make sure that whatever name you have used for your gender, so that gender is to be followed properly. वो ठीक से वहाँ follow होना चाहिए. Okay. If it is same name, then it will make sure that this radio button will allow you to do those content properly. वो आपको ठीक से काम करने देगा. Okay. Otherwise it will not allow you to do those kind of things. वो आपको ठीक से वहाँ काम नहीं करने देगा. So possibly you should be very clear about those things. क्या अंदर आप करना चाहते हो. Okay. So name is must. पहले आपको उसका नाम ठीक से दिखना चाहिए. That is one thing. So how you start your what you can say validation. फंक्शन में आप वैलिडेशन शुरू करना चाहते हो तो हाउ यू स्टार्ट. मेक श्योर दैट यू आर नॉट राइटिंग आफ्टर एंड ऑफ द फंक्शन. ये प्लीज ख्याल रखना. ओके. देन व्हाट यू आर राइटिंग. सो इफ यू वांट टू टेक दोज कंडीशंस. ओके. So that particular condition should be in that particular format. Okay. If condition होगा आपका, it will be like this. Please note down this. ये जो मैं लिख रहा हूँ उसमें साथ में आप लिखते रहना. यहाँ पे if there are two components, दो कंपोनेंट है तो if condition ऐसे रखोगे, then you will put and condition and then you will put these two brackets again. ये if condition close करने के लिए है. This condition is for if condition. This condition is for first checkbox. ओके. वो एक checkbox के लिए है, ये दूसरे checkbox के लिए. ओके. इज इट क्लियर. हमेशा याद है. ओह. देन व्हाट यू विल राइट हियर. क्या लिखोगे. देयर यू नीड टू से डॉक्यूमेंट. व्हाट इज योर नेम ऑफ द फॉर्म. राइट द नेम ऑफ द फॉर्म. देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर रेडियो बटन और चेकबॉक्स जो भी है. रेडियो बटन जेंडर इज डिफाइंड इन दिस वे, बट हियर you have two entities. तो जो एंटिटी फर्स्ट है उसको आप एरे इंडेक्स वैल्यू इस तरह दोगे. देन यू विल मेंशन चेक इक्विवेलेंट टू फॉल्स. यू हैव नॉट सिलेक्टेड दिस वैल्यू, देन इट गोes इक्विवेलेंट फॉल्स. व्हाट अबाउट द सेकेंड वन. सेम थिंग. डॉक्यूमेंट के बाद आपका फॉर्म का नाम. ओके. यू विल यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्म नेम. आपका रेडियो बटन है. सेकेंड कंपोनेंट, देन इट शुड गो इन दिस फैशन. अगेन से चेक, देन इट इज इक्विवेलेंट टू फॉल्स. ओके. लेट मी शो यू अगेन. See this condition. ये याद रहे. Do remember this. If condition is there. Okay. If के अंदर बाद में आप क्या करते हो. What do you do? You are putting these two things. Okay. That is must. So आपके पास दो कंपोनेंट है. यू हैव टू कंपोनेंट्स. द फर्स्ट कंपोनेंट 0, वेर इट गोज टू, कहाँ जाएगा. दिस इज योर इंडेक्स वैल्यू 1.
दिस इज योर इंडेक्स वैल्यू 0. अगर यहाँ थर्ड कंपोनेंट है, देन यू विल ऐड दोस थर्ड कंपोनेंट इन दिस फैशन. आप यहाँ पे उसको थर्ड कंपोनेंट ऐड करोगे. ओके, सो इंडेक्स वैल्यू 0, index value 1, index value 2. Keep increasing as much as possible. जहाँ तक इंडेक्स वैल्यू आपके पास अवेलेबल है वो वहाँ पे होनी चाहिए. इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट्स विथ 0. ओके, ये हमेशा याद रखें. इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट्स विथ 0. मेरे पास कितना है इंडेक्स वैल्यू अभी? आई हैव 2 इंडेक्स वैल्यूज, मेल फीमेल जेंडर में 2 ही चीज़ें. सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन दैट फैशन यू विल शो दिस. ओके, इसके हिसाब से ये दिखना चाहिए. इज इट क्लियर? नाउ इफ दैट पार्ट इज डन, मैंने अभी इसको ब्रेक किया है. यू विल नेवर ब्रेक दिस स्टेटमेंट. ये पूरा लिखोगे. डोंट प्रेस एंटर फॉर दिस स्टेटमेंट, अदरवाइज इट विल कंसिडर न्यू स्टेटमेंट. ये पूरा एक स्टेटमेंट होना चाहिए. ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. उसके बाद आप ये करोगे एंड यू विल राइट अलर्ट. ओके, फाइन. योर मैसेज, प्लीज select your gender type. ये आपका मैसेज होगा. फाइन. नाउ हियर फोकस शुड गो एट व्हाट प्लेस, ये आप डिसाइड करोगे. सो व्हाट यू विल राइट? डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ द फॉर्म, जेंडर प्रॉपर्टी, कहाँ ले जाना है. इंडेक्स वैल्यू यू कैन राइट 0 और 1, दैट इज अप टू यू. ओके, एंड देन focus. After that return false. ये फंक्शन का काम खत्म हो गया तो उस फंक्शन को फॉल्स करना जरूरी है. सो इन दैट वे विल. नाउ लेट्स चेक इट, ये सही में इसने ऐसा काम किया. ओके, सेव दिस फर्स्ट. आफ्टर सेव गो एंड चेक वंस मोर कि मैंने वही नाम लिखा है या कुछ अलग लिखा है. इनपुट आरबीजी जेंडर ओके 1, रेडियो बटन टाइप है रेडियो बटन टाइप. ओके, फाइन. कम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, एक्सेप्ट. इसे एक्सेप्ट करो. ओके, गो टू द ब्राउजर. सो पॉसिबली ब्राउजर विल गेट. यहाँ पर अगर आपके पास ज़्यादा ब्राउजर है सो इट इज रिक्वेस्टेड प्लीज क्लोज दिस. मुझे पता है कि अभी मुझे ये लेना है, so I will take this kind of things. Okay, fine. कैटेगरी हमने लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं. लेट्स प्रेस सबमिट बेटा. ओके, प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर टाइप. ओके, फंक्शन इट गोज डायरेक्टली हियर. आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे एज पर योर नीड. ओके, एंड सिलेक्ट दिस. Then I am putting submit button. It will go to the next. Is it clear? समझ में आया? Okay. Then we'll write this. Please write down this. Make sure you will not press enter button here. Okay? अगर यहाँ कोई गड़बड़ हुई, in case this name goes like this, for example, then you will not get this validation. Validation नहीं आएगा. It should not happen like this. It is case sensitive. बराबर, केस सेंसिटिव होने से ये यहाँ कैपिटल होना जरूरी है. एंड देन इट शुड बी इन 1 लाइन. डोंट राइट इन हाफ. आप अपनी नोटबुक में इसे हाफ में मत लिखो. ओके, पॉसिबली राइट फुल लेंथ. यहाँ ऊपर कैसे लिखा है? ओके, फॉर इंडेक्स वैल्यू इन दिस फैशन यू विल राइट इन 1 स्टेटमेंट ओनली. प्लीज नोट डाउन दिस. ये लिख लीजिए आप. सो इन दिस वे योर checkbox radio button related
queries will be written. आप जो भी यहाँ लिखना चाहोगे तो उसके हिसाब से आप लिख पाओ. Okay? So that particular way your function will work. जैसे आप लिख लो inform me, sir I have written. Feel it is easy, बहुत easy है ऐसा लग रहा है. Yes, it is easy if you remember those things. Checkbox radio button है, then it is very clear they are checked, they don't have values. ये याद रहे. Either it is radio button, either it is checkbox. Okay, on that fashion it will show those content. Clear, one and all? सभी को समझ में आया? Okay, fine. So I hope you have written, sir, explain check false pins. Yeah, Mohammed, check false is for this particular entity. Here you cannot write values. Are you able to write values? Male component, female में values are already by default filled, वहाँ पे लिखी हुई है. So it is not checking the value. Here ये true or false में जाएगा. Either it is true or false. It is selected or not. Okay. If it is selected, then it will show something like this. आपने gender select किया है, then it shows like this. If it is not selected, then it will be show like this. Okay. So this is false. If both are false, then what will happen? Your query will be generated. आपकी event trigger होगी यहाँ. Otherwise not. So on that base, you will say in this fashion, check is equal to false. अगर यहाँ check true, at the time किसी ने दो check किया है, what if we write check true? True आप क्यों लिखोगे? उसने already check किया है. True कब लिखना पड़ेगा? If both are selected, somebody says male and female both he selects. Is it possible naturally? Not possible. Okay. That's why true is not taken. Somebody do not answer your question, then you are writing JavaScript validation. आप validation क्यों लिख रहे हो? Because he should answer your query. वो आपकी query answer करना चाहिए. So that is the reason you are writing like this. Is it clear? समझ में आ गया? Okay.